बहुत समय पहले की बात है। दो गांव थे, पूरबपुर और पश्चिमपुर। इन दोनों गांवों के बीच एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। लोग नाव से आते जाते थे, लेकिन नाव अक्सर टूट जाती या नदी के पानी में डूब जाती। धीरे धीरे दोनों गांवों का आना जाना बहुत कम हो गया। शुरुआत में दोनों गांवों में बहुत अच्छा रिश्ता था। त्योहारों पर लोग नदी पार करके एक दूसरे के गांव में आते थे। बच्चे साथ खेलते थे, मेले लगते थे, हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। पूरबपुर में एक बार चोरी हो गई। किसी ने पश्चिमपुर के एक आदमी पर शक किया। बिना सबूत के उसे चोर कहा गया। पश्चिमपुर वालों ने इसे अपमान समझा और उन्होंने कहा, अब हम तुम्हारे गांव में कदम तक नहीं रखेंगे उधर। तुमने हम पर बिना किसी सबूत के चोरी का इल्जाम लगाया है। ठीक है, मत आना। वैसे भी तुम्हारे गांव के लोग चोर हैं। तुम्हारी हमें जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे साथ अगर हमारे गांव के लोग रहेंगे तो वो भी तुम्हारी तरह चोरी करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे दोनों गांवों के दिलों में नफरत भर गई। बच्चे जो पहले साथ खेलते थे, अब एक दूसरे को पत्थर फेंककर मारते थे। त्योहार बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया। पूरबपुर के पास उपजाऊ जमीन थी, उनके पास अनाज बहुत होता था। पश्चिमपुर के पास कुशल कुम्हार और बुनकर थे, वहां से बर्तन और कपड़े आते थे। लेकिन अब व्यापार बंद होने से दोनों गांव परेशान हो गए। पूरबपुर में अनाज तो बहुत था, लेकिन बर्तन टूटे फूटे थे, कपड़े पुराने और फटे हुए। पश्चिमपुर वालों के पास बर्तन और कपड़े तो थे, लेकिन खाने को अनाज नहीं था। फिर भी दोनों गांवों ने झुकने से मना कर दिया। इसी दौरान एक दिन एक साधु नदी किनारे आकर बैठ गया। उसके पास एक कमंडल और चटाई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था। दोनों गांव के लोग उन्हें भोजन देते थे, लेकिन दोनों गांव के लोग उन्हें चेतावनी भी देते थे। हरि राम बोला, आप पश्चिमपुर मत जाना। वो लोग घटिया हैं। उन्हें ना तो बोलने का तरीका आता है और न ही कुछ और। वो लोग चोर हैं, चोर। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। मैं कुछ न कुछ करके उसकी व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सभी जो मेरी परवाह करते हैं, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। आप पूरबपुर उस नदी के पार कभी मत जाना। वहां के लोग कपटी हैं। वो किसी का सम्मान और आदर करना नहीं जानते। उन्होंने बेवजह हमारे गांव पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। साधु मुस्कुराकर बोलता है, मैं सबको एक जैसा देखता हूँ बेटा। मेरे लिए कोई पराया नहीं है। मैं तो सभी को इंसानियत की नजर से देखता हूँ। धीरे धीरे गांव के बच्चे उस साधु के पास बैठने लगे। वह उन्हें प्रेम, भाईचारे और क्षमा की कहानियां सुनाता। एक शाम साधु के पास दोनों गांव के सरपंच आ पहुँचे। पूरबपुर का सरपंच हरिराम और पश्चिमपुर का सरपंच दौलत सिंह। साधु ने पूछा, बताओ, तुम्हारे गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हरिराम बोला, वो लोग चोर हैं। उन्होंने हमारे गांव में चोरी की। दौलत सिंह बोला, हमारी बेइज्जती की। हमें सबके सामने चोर कहा, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं। साधु ने पूछा, अच्छा, तुम्हारे पास अब क्या है? हरिराम बोला, हमारे पास अनाज बहुत है। दौलत सिंह बोला, हमारे पास कारीगर हैं, बर्तन और कपड़े बनाते हैं। साधु बोला, फिर भूख क्यों सहते हो? क्यों नहीं एक दूसरे की मदद करते? दोनों सरपंच चुप हो गए। साधु दोबारा बोला, तुम दोनों सोचते हो कि नदी तुम्हें बचा रही है, पर ऐसा नहीं है। नदी तुम्हें अलग कर रही है। अगर तुम चाहो तो इस पर पुल बना सकते हो। पुल से तुम दोनों गांवों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। पुल बनेगा तो वो आ जाएंगे लूटने। फिर गांव में दोबारा चोरी होने लगेगी। ये चाल है इनकी।
ये कभी नहीं सुधर सकते। साधु शांत रहा। फिर उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय दो भाई थे। एक के पास खेत था, दूसरे के पास बैल। दोनों साथ मिलकर खेती करते थे। फिर एक दिन झगड़ा हुआ। खेत वाले ने कहा, बैल नहीं दूंगा। बैल वाले ने कहा, खेत नहीं दूंगा। दोनों अलग हो गए और दोनों ही भूखे मर गए। सोचो, अगर साथ रहते तो दोनों खाते रहते। इतना कहकर साधु चुप हो गया। तभी पूरबपुर का एक बच्चा राजू बोला, साधु बाबा, पुल बनेगा तो मैं रमेश से रोज मिलूंगा। रमेश पश्चिमपुर का बच्चा था। वो दौड़ता हुआ आया और बोला, हाँ बाबा, हमें पुल चाहिए। बच्चों की बातें सुनकर सब लोग हंस पड़े। कुछ देर के लिए दुश्मनी जैसे गायब हो गई। साधु ने कहा, पुल बनाना आसान नहीं होगा। तुम्हें लकड़ी चाहिए, मजदूर चाहिए। पूरबपुर के पास अनाज है, पश्चिमपुर के पास कारीगर हैं। तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। हरी राम बोला, अगर इन्होंने धोखा दिया तो? दौलत सिंह बोला, अगर इन्होंने ज्यादा अनाज मांगा तो? मैं गवाह बनूंगा। जब तक पुल बनेगा मैं यहीं बैठूंगा। शपथ लो, कोई लड़ाई नहीं करेगा। दोनों ने सिर झुकाकर शपथ ली। अगले ही दिन काम शुरू हुआ। पूरबपुर के लोग अनाज और खाना देते थे। पश्चिमपुर के लोग लकड़ी काटते, खंभे गाड़ते, रस्सियां बांधते। साधु रोज बैठकर काम देखता। जब भी झगड़ा होने लगता, वह कहता, क्यों लड़ रहे हो? बच्चों के लिए ही तो कर रहे हो। जो काम कर रहे हो उसे मन लगाकर करना चाहिए। बच्चे भी मदद करते, पानी लाते, मजदूरों को पंखा करते। धीरे धीरे पुल बनता गया। 3 महीने बाद पुल तैयार हो गया। मजबूत लकड़ी का पुल। गांव के बच्चे सबसे पहले उस पुल पर दौड़कर एक छोर से दूसरे छोर तक गए। सब लोग तालियां बजा रहे थे। हरिराम और दौलत सिंह पुल के बीच में मिले। दोनों के चेहरे पर आंसू थे। हमने अपने अहंकार के कारण सालों तक भूख सही। हम मानते हैं कि तुमने कोई चोरी नहीं की। जिस गांव के व्यक्ति इतनी लगन से हमारे साथ काम कर सकते हैं, वो कभी चोरी नहीं कर सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने दुश्मनी में अपनी मेहनत को बर्बाद किया। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, जो मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया। मुझे भी अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। साधु मुस्कुराते हुए बोला, तुम अब देखना, इस पुल से अनाज भी जाएगा और कपड़े बर्तन भी। अगले ही हफ्ते गांव में मेला लगा। पूरबपुर के किसान अनाज बेच रहे थे। पश्चिमपुर के कुम्हार बर्तन बेच रहे थे। आखिर में साधु ने कहा, याद रखो, नदी तुम्हें अलग नहीं करती। अगर तुम्हारे दिलों में पुल हो, भरोसा करना कठिन है, लेकिन भरोसे का फल मीठा होता है। इतना कहकर साधु वहां से जाने लगता है।